Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है, 3 ऑफ समर का कार्ड है, 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ एक्वेरियस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी है और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करने की आप बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड ये मंथ आपके लिए बैलेंस और सच्चाई का सिग्नल लाता है। अगर पिछले कुछ टाइम से आपको लग रहा था कि चीजें अनफेयर हो रही हैं या आपके साथ पूरी तरह न्याय नहीं हुआ तो ये मन धीरे धीरे उस इम्बैलेंस को ठीक करने वाला है। जस्टिस बताता है कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे उनका सीधा इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ेगा, इसलिए इम्पल्सिव होने की बजाय सोच समझकर चलना बहुत जरूरी रहेगा। इस मंथ आपको अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आपके लिए हीलिंग बन जाएगा। अगर किसी सिचुएशन में सच बोलना मुश्किल लग रहा है तब भी सच का साथ देना ही आपके फेवर में रहेगा। लीगल मैटर्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स या किसी डिसीजन का रिजल्ट भी आपके सामने आ सकता है और आपकी फेवर में आएगा। इमोशनली ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने इमोशंस और लॉजिक के बीच बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। आप अब बिना गिल्ट के बाउंड्रीज सेट कर पाएंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी लाता है जहां चीजें क्लियरली समझ आने लगेंगी और आप अपने आप पर ट्रस्ट फील करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये मंथ आपके लिए ट्रांजिशन का फेज है। आप धीरे धीरे एक ऐसे फेज से बाहर आ रहे हैं जो मेंटली या इमोशनली हेवी था। शायद पिछले टाइम में स्ट्रेस, कंफ्यूजन या इमोशनल ओवरलोड रहा हो, लेकिन अब एनर्जी शिफ्ट हो रही है। 6 ऑफ विंटर बताता है कि आप अपने लिए बेटर चॉइसेस की तरफ मूव कर रहे हैं इस मंथ में। ये मूवमेंट फिजिकल भी हो सकता है जैसे ट्रैवल, शिफ्ट या एनवायरमेंट चेंज, या फिर इमोशनल हो सकता है जहां आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये कार्ड क्लियर करता है कि आप जो पीछे छोड़ रहे हैं वो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी था। इस मंथ आपको सपोर्ट मिल सकता है किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या गाइड के थ्रू। आप अकेला फील नहीं करेंगे। आपके लिए समझना जरूरी है कि हर लॉस नया रास्ता खोलता है। अगर किसी चीज से डिटैच होने का मन कर रहा है तो उससे फोर्सफुली पकड़ने की जरूरत नहीं है। इमोशनली ये मंथ आपको हल्का फील करा सकता है। आप धीरे धीरे मेंटल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां क्लैरिटी और रिलीफ दोनों साथ में आते हैं। सो ये मंथ ट्रांजिशन का फेज है और इस ट्रांजिशन को आपको रेजिस्ट नहीं करना है। गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ ही आगे की ओर बढ़ना है जो आपका बेसिक नेचर है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड
ये मंथ आपके लिए स्पीड और मूवमेंट लाता है। चीजें अचानक से तेज हो सकती हैं, जहां पहले डिले या रुकावट थी अब वहां फ्लो बनेगा। मैसेजेस, कॉल्स, प्रपोजल्स या अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेडली आ सकती हैं। एट ऑफ स्प्रिंग कहता है कि ये टाइम वेट करने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। अगर आप किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे थे तो अब यूनिवर्स आपको जेंटली पुश करेंगे कि आप आगे बढ़े। इस बार कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बात दिल में दबा कर रखी थी वो फाइनली बाहर आ सकती है। करियर या पर्सनल लाइफ दोनों में ही सडन डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। शायद आपको लगे कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन ये ओवरवेलमिंग नहीं है बल्कि अलाइनमेंट है। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो आपके ग्रोथ के लिए सही है। इमोशनली ये कार्ड एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म लाता है। आप ज्यादा अलाइव फील करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखें, इम्पल्सिव डिसीजन से बचें। स्पीड के साथ क्लैरिटी भी जरूरी है। अगर बैलेंस बना लिया तो ये मंथ आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हो सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। क्वीन ऑफ समर बताता है कि ये मंथ आपके लिए इमोशनल वार्मथ और केयर का मंथ है। आप या तो खुद ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होगा जो आपको इमोशनल सेफ्टी दे। ये कार्ड कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल सपोर्ट का सिंबल है। इस मंथ आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा गिव कर रहे थे तो अब आप सीखेंगे कि सेल्फ केयर भी उतनी ही जरूरी है। ये कार्ड सेल्फ लव की याद दिलाता है। रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आएगी, वो तो हम आगे रिलेशनशिप की जब एनर्जी डिस्कस करेंगे उसमें और ज्यादा क्लैरिटी से इस बारे में बात करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिसॉल्व हो सकती हैं, बस कंडीशन ये है कि आप दिल से बात करें। अगर आप सिंगल हैं तो ये एनर्जी किसी इमोशनली मेच्योर कनेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है। प्रोफेशनली भी आप अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा ट्रस्ट करें। जो डिसीजन दिल से सही लग रहा है वही आपको पीस देगा। ये मंथ आपके लिए इमोशनल हीलिंग का टाइम हो सकता है, जहां आप अपने आप को ज्यादा जेंटली ट्रीट करेंगे और दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, और एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ थोड़ा कंपटीशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। हो सकता है कि आपके अराउंड लोग आपको चैलेंज करें या फिर आप खुद अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। फाइव ऑफ स्प्रिंग ये बताता है कि हर डिसएग्रीमेंट नेगेटिविटी को नहीं लेकर आता, कभी कभी ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए होता है। इस मंथ आपको सिचुएशंस मिल सकती हैं जहां ओपिनियंस क्लैश होंगे। वर्क प्लेस या पर्सनल सर्कल में ईगो इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, लेकिन ये कार्ड क्लियरली कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स टेम्पररी है। अगर आप काम और मेच्योर अप्रोच रखेंगे तो आउटकम आपके फेवर में जाए। ये कार्ड आपको ये भी सिखा रहा है कि आप अपनी वैल्यू को दूसरों की वैलिडेशन से मत तोलिए। आप जो हैं वो काफी हैं। हर कंपटीशन जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी पीस चूज करना ज्यादा पावरफुल होता है। इमोशनली ये मन थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है, लेकिन ये रेस्टलेसनेस आपको ग्रोथ की तरफ पुश करेगी। अगर आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं तो ये चैलेंजेस आपको कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर बना सकते हैं। सो हर किसी को ये साबित करने का प्रयास मत कीजिएगा कि आप ही सही हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। किंग ऑफ समर बताता है कि यह मंथ आप इमोशनली मेच्योर और बैलेंस्ड फील करेंगे। चाहे सिचुएशंस इमोशनल हो, आप उन्हें कामनेस के साथ हैंडल कर पाएंगे। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको इमोशनली स्टेबल फील करवाए, वो आपको अंडरस्टैंड करे और आपके लिए सपोर्टर हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। इमोशंस आपको कंट्रोल अब नहीं करेंगे। ये मेच्योरिटी आपको रिस्पेक्ट दिलवा सकती है, चाहे वर्क हो या रिलेशनशिप्स। लोग आपकी एडवाइस लेना पसंद करेंगे। इस मंथ आप अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में रखकर डिसीजंस लेंगे। अगर किसी इमोशनल सिचुएशन में कंफ्यूजन थी तो अब क्लैरिटी मिलेगी। ये कार्ड लीडरशिप एनर्जी भी लाता है, जहां आप बिना लाउड हुए अपनी प्रेजेंस फील करवा पाएंगे। रोमांटिकली ये कार्ड डीप इमोशनल बॉन्ड और लॉयल्टी को शो करता है। अगर कोई इशू चल रहा था तो आप उसे मेच्योरिटी से रिजॉल्व कर पाएंगे। ओवरऑल ये मंथ आपको इमोशनली स्ट्रांग और ग्राउंडेड बनाता है, जहां आप अपनी फीलिंग्स को समझकर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर
इमोशनल ग्रोथ बहुत क्लियरली नजर आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस का मैसेज लाता है। आपको किसी अचीवमेंट, गुड न्यूज या सोशल गैदरिंग का मौका मिल सकता है। 3 ऑफ समर कहता है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें और लाइफ के छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करें। इस मंथ आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या क्लोज सर्कल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाफ्टर, बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होगा। अगर आप काफी टाइम से सीरियस मोड में थे, तो अब यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा एंजॉय करना भी जरूरी है। वर्क लाइफ में भी टीम वर्क और एप्रिसिएशन मिल सकती है। आपकी मेहनत को लोग नोटिस करेंगे। ये कार्ड ग्रैटिट्यूड का रिमाइंडर है। जो आपके पास है उसे सेलिब्रेट करें। इमोशनली ये मंथ आपको अपलिफ्ट करेगा। आप ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और नेगेटिविटी नेचुरली दूर होने लगेगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, एक्सेस में इंडल्ज ना करें, बैलेंस रखिए, तो ये जॉयफुल एनर्जी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अगर बैलेंस को ही आपने बिगाड़ दिया, तो ये जॉयफुल एनर्जी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 9 ऑफ स्प्रिंग दिखा रहा है कि ये मंथ आप थोड़ा सा टायर्ड बट स्ट्रांग फील कर सकते हैं। आपने काफी कुछ एंड्योर किया है और अब भी आप खड़े हैं। यही पावर है आपकी। ये कार्ड आपके मेहनत का बहुत बड़ा सिंबल है। इस मंथ आपको लगेगा कि बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए, फिर रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आप डिफेंसिव फील करें या अपनी बाउंड्रीज को और स्ट्रॉन्ग करें, और ये बिल्कुल ठीक है। आपको हर किसी को असेस देने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड आपको ये भी याद दिलाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपने पहले भी मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल किया है और अब भी आप कर सकते हैं। बस अपने आप पर ट्रस्ट रखें। इमोशनली थोड़ा एग्जॉशन आपको फील हो सकता है, लेकिन गिव अप का टाइम नहीं है। ये लास्ट स्ट्रेच है। अगर आप अपनी एनर्जी वाइजली यूज करते हैं, तो ये मंथ आपको विक्ट्री और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों दे सकता है। ओके, सो गिव अप किसी भी सिचुएशन पर नहीं करना है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड ये मंथ आपके लिए कंप्लीशन और सक्सेस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कोई साइकिल जो काफी टाइम से चल रहा था, अब उसका नेचुरल एंड आ रहा है और ये एंड पॉजिटिव है। आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील हो सकती है। इस मंथ आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपने कितना ग्रो किया है। जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए गए हैं। अब आप नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हैं। ये कार्ड न्यू बिगनिंग्स का भी हिंट देता है, लेकिन पहले क्लोजर जरूरी था। आपको रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन या इनर सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। चाहे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले या ना मिले, अंदर से आप कंप्लीट फील करेंगे। इमोशनली ये कार्ड पीस और होलनेस लाता है। आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, गुड और बैड दोनों के साथ। ये मंथ आपको ये याद दिलाता है कि आप एग्जैक्टली वही हैं जहां आपको होना चाहिए। सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनली थोड़ा हैवी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपके दिल में जो बातें दबी हुई हैं वो इस टाइम ज्यादा सरफेस पर आ सकती हैं। आप अपने पार्टनर को याद करेंगे, उनके वर्ड्स, उनकी प्रेजेंस और सबसे ज्यादा वो क्वेश्चंस जो कभी क्लोज नहीं हुए। नो कांटेक्ट होने के बावजूद एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्शन पूरी तरह से टूटा नहीं है। आप दोनों के बीच अभी भी एक इमोशनल थ्रेड बना हुआ है। इस मंथ आपके पार्टनर भी इंटरनली कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं। बाहर से वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी आपको मिस कर रहे होंगे।
ईगो, कंफ्यूजन या पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन ये साइलेंस परमानेंट नहीं है। ये टाइम आपके लिए हीलिंग का है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को याद करें। बार बार वेट करना या खुद को ब्लेम करना आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी। या तो कन्वर्सेशन का रास्ता खुलेगा, या फिर आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको क्लोजर मिल जाए। इस मंथ का लेसन ये है कि प्यार सिर्फ होल्ड करना नहीं होता, कभी कभी रिलीज करना भी प्यार ही होता है। अगर बात होती है तो वो सच और ऑनेस्टी के साथ होगी, और अगर बात नहीं होती तो आप अपने दिल के बोझ को हल्का महसूस करेंगे। आप उस बोझ को हमेशा के लिए अपने से दूर हटा देंगे। दोनों ही सिचुएशंस आपको आगे ले जाएंगी। और जिन लोगों के केस में बात होगी, आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि वैलेंटाइन डे पर आपको कमिटमेंट मिल सकती है। और जहां बात नहीं होगी, वो आप समझ लीजिए कि अगर वैलेंटाइन डे निकल गया ना, तो आपके पार्टनर आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में है। ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा टेस्टिंग फेज हो सकता है। आप और आपके पार्टनर बात तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी नोक-झोंक या ओपिनियन क्लैश हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता वीक है, बल्कि ये बताता है कि दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है। आपको लग सकता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं या क्लियर नहीं है, लेकिन असल में वो अपनी इनर फियर से डील कर रहे होते हैं। इस मंथ पेशेंस आपका सबसे बड़ा वेपन होगा। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं बिना ब्लेम गेम के, तो चीजें काफी स्मूथली सॉर्ट हो सकती हैं। ये मंथ आपको एक दूसरे को ज्यादा डीपली समझने का मौका देगा। पास्ट के अनरिजॉल्व टॉपिक्स फिर से उठ सकते हैं, लेकिन इस बार उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। रोमांटिकली अट्रैक्शन और इमोशनल पुल स्ट्रांग रहे। कभी कभी आपको लगेगा कि रिश्ता थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन असल में ये सिर्फ ट्रांजिशन फेज है। मंथ के एंड तक क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होती दिखती है। अगर आप इस टाइम ईगो साइड में रखकर प्यार चूज करते हैं, तो ये रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस होता है। रोज एक दूसरे को चूज करना। ओके, सो ये मंथ आपके रिलेशनशिप को टेस्ट करने वाला है। इस टेस्ट में आपको फेल नहीं होना है, पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ सिंगल लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंफ्यूजिंग दोनों हो सकता है। आपके अराउंड ऑप्शंस हो सकते हैं, अटेंशन मिल सकती है, लेकिन हर अटेंशन मीनिंगफुल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की आवाज सुने, सिर्फ एक्साइटमेंट के बेस पर डिसीजन ना लो। इस मंथ कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो इमोशनली सेंसिटिव, केयरिंग और इंट्यूटिव हो। कनेक्शन स्लो बिल्ड होगा, लेकिन डीप होगा। शुरुआत में थोड़ा हेजिटेशन, शाइनेस या डाउट रहेगा, स्पेशली अगर आप पास्ट में हर्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप सिक्योर फील करने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई कनेक्शन फिर से एक्टिवेट हो सकता है, या तो डायरेक्टली या फिर सिर्फ मेमोरीज के थ्रू। ये यूनिवर्स का टेस्ट होगा। क्या आप पुरानी पैटर्न्स रिपीट करना चाहते हैं या नया चैप्टर शुरू करना? शादी के चांसेस इस मंथ सीधे सीधे फाइनल नहीं दिखते, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकते हैं। अगर कोई कनेक्शन इस टाइम स्टार्ट होता है, तो वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कैरी करता है। बस जल्दी में डिसीजन लेने से बचना है। ये मंथ आपको ये सिखाता है कि जब आप इमोशनली रेडी होते हैं, तभी सही इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेल्फ लव, क्लैरिटी और इमोशनल ऑनेस्टी रखेंगे तो प्यार नेचुरली आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और इस मंथ में आपके लिए कोई रिश्ता आने के चांसेस भी हैं। जो पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है।
देन इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। तो आइए जानते हैं वेरियस पीपल ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए स्लो बट मीनिंगफुल प्रोग्रेस लेकर आएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा कंफ्यूजन फील हो सकता है, जैसे डायरेक्शन क्लियर ना हो या फ्यूचर को लेकर डाउट्स चल रहे हैं। कुछ चीजें सरफेस पर क्लियर नहीं दिखेंगी, इसलिए ये मंथ इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना जरूरी रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तो वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, लेकिन आपको लग सकता है कि ग्रोथ रुक सी गई। असल में ये रुकावट नहीं बल्कि प्रिपरेशन फेज है। आपके काम को क्वाइटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, बस रिजल्ट थोड़ा डिले से मिले। प्रमोशन या रोल चेंज के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन ये मंथ कंफर्मेशन से ज्यादा प्लानिंग और ग्राउंड वर्क का है। ट्रांसफर के योग भी दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप पहले से किसी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन में हैं। फॉरेन लैंड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट का थॉट आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये मंथ लॉन्ग टर्म विजन का है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बजाय जो डिसीजन फ्यूचर को सिक्योर करें वही बेस्ट रहेंगे। न्यू आइडिया या एक्सपेंशन का प्लान बन सकता है, लेकिन तुरंत जंप करने की बजाय डिटेल समझना जरूरी होगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी। आप अपने पैसों को ज्यादा कॉन्शियसली हैंडल करेंगे। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस को लेकर मेच्योरिटी दिखेगी। ये मंथ आपको डिसिप्लिन सिखाता है। मंथ के एंड तक क्लैरिटी आएगी और आप फील करेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीशन आपको नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करेगा। ओवरऑल ये मंथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का है, जहां पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग आपको फ्यूचर सक्सेस की तरफ ले जाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी क्वेरियस पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। नेक्स्ट इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं वेरियस पीपल ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए रिकवरी और एनर्जी रिबिल्डिंग का सिग्नल लेकर आता है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप थकान, वीकनेस या इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, तो धीरे धीरे बॉडी और माइंड दोनों में रिलीफ आने लगेगा। इस मंथ आप अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करना चाहेंगे, जैसे रेस्ट लेना, बेटर स्लीप या अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना। ये डिसीजन आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। इस टाइम आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करो। ओवरवर्क या इमोशनल प्रेशर से आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप किसी ट्रीटमेंट, थेरेपी या लाइफस्टाइल करेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये मंथ उसकी शुरुआत के लिए सपोर्टिव है। इमोशनली आप ज्यादा सेंसिटिव और इंट्यूटिव हो सकते हैं। कभी कभी छोटी बातें भी आपको ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए खुद के साथ जेंटल रहना जरूरी है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, लाइट एक्सरसाइज या क्रिएटिव एक्टिविटी आपकी मेंटल हेल्थ को काफी अपलिफ्ट करेगी। इस मंथ नई एनर्जी भी एंटर हो रही है जो आपको एक्टिव फील करा सकती है। आप मोटिवेशन फील करेंगे अपनी हेल्थ को सीरियसली लेने के लिए, चाहे वो डाइट हो, मूवमेंट हो या मेंटल पीस। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप नोटिसेबल इंप्रूवमेंट फील करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपको यह सिखाता है कि हीलिंग एक प्रोसेस है, रेस नहीं। धीरे चलना, बॉडी की बात सुनना और पॉजिटिव हैबिट्स बनाना आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ स्टेबिलिटी देगा। आप खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग, अवेयर और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। रेगुलर हाइड्रेशन, टाइमली मील्स और अननेसेसरी टेंशन से डिस्टेंस रखना इस मंथ आपकी ओवरऑल वेलबींग को क्वाइटली और सेफली सपोर्ट करता रहेगा और लॉन्ग टर्म बैलेंस बनाता है नेचुरली,
पीसफुल। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी हेल्थ के रिगार्ड में भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन एज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन एज द लवर्स का कार्ड है, देन एज एस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज 6 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग प्लान्स के लिए स्लो, प्रैक्टिकल और डिसीजन ओरिएंटेड एनर्जी लेकर आता है। आप नेचुरली सेफ्टी और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना चाहेंगे, इसलिए इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म और लो रिस्क ऑप्शन ज्यादा सूट करते हैं, जैसे लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई ऐसा बिजनेस जहां स्टेडी ग्रोथ हो। ये टाइम क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सिक्योर फाउंडेशन बनाने के लिए है। इस मंथ आपको दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन हो सकता है। दिल और दिमाग अलग अलग चीज कह सकते हैं, इसलिए कोई भी डील फाइनल करने से पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क और टर्म्स को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ मिलकर डिसीजन लेना आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव आपको बैलेंस चॉइस लेने में हेल्प करेगा। अगर नया घर बनाने का प्लान है तो ये प्रोग्रेस शुरू हो सकता है, लेकिन पेशेंस चाहिए। कंस्ट्रक्शन, लोन अप्रूवल या रजिस्ट्री में डिले पॉसिबल है, पर ये डिलेज आपको गलतियों से बचाने के लिए होंगे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के चांसेस भी दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आपका काम सर्विस, एजुकेशन, रिटेल या कंसल्टेंसी से जुड़ा है। लोकेशन और फ्यूचर डिमांड पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंशियली आप थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे, जो एक्चुअली सही अप्रोच है। पास्ट के एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा है वो इस मंथ आपके डिसीजंस को मैच्योर बनाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में प्रेशर में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखाता है कि जब आप प्लानिंग, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस साथ रखते हैं तब किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देता है। धीरे चलना लेकिन सही डायरेक्शन में आपके लिए सबसे लकी रहेगा। इसलिए समय लें, ट्रस्टेड एडवाइस लें और हर कमिटमेंट से पहले अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स क्लियरली डिफाइन करें, हमेशा बिना किसी जल्दबाजी के। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज, हाउसिंग की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक्वेरियस पीपल, आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, 5 ऑफ समर का कार्ड है, यहां पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। यहां पर ये मंथ उन लोगों के लिए जो पढ़ाई, कंपटीशन एग्जाम्स या प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंटली थोड़ा चैलेंजिंग बट अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव रहेगा। शुरुआत में आपको प्रेशर फील हो सकता है, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर या ये डाउट कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं या नहीं, जैसे थॉट्स आ सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सीरियसली ले रहे हैं। इस मंथ का सबसे बड़ा चैलेंज आपका माइंडसेट होगा, सिलेबस नहीं। कभी कभी आप खुद को ही लिमिट कर लेंगे या पुरानी मिस्टेक्स को याद करके कॉन्फिडेंस लो फील कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा, क्लैरिटी आने लगेगी। आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं बल्कि सेल्फ डाउट था। प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ स्ट्रैटेजी चेंज करने का सिग्नल देता है।
अगर कोई मेथड काम नहीं कर रहा तो उसे फोर्सफुली कंटिन्यू करने की बजाय नया अप्रोच ट्राई करना बेटर रहे। नोट्स रिवाइज करना, वीक एरियाज पर फोकस करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इमोशनली आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, खासकर अगर किसी रिजल्ट का वेट चल रहा हो या कंपैरिजन हो रहा हो, लेकिन ये फेज टेम्परेरी है। आप अकेले नहीं हैं, सपोर्ट अवेलेबल है। बस आपको हेल्प लेने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मंथ के एंड तक डिसीजन मेकिंग क्लियर होती दिखती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखेंगे तो ये मंथ आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देकर जाएगा। रिजल्ट चाहे तुरंत मिले या थोड़ा डिले हो, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में ग्रो करेगी। सबसे जरूरी बात, आप अपने आप पर भरोसा रखें और एक एक दिन को ऑनेस्टली यूटिलाइज करें। बट अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का आप एग्जाम दे रहे हैं और ये आपका लास्ट चांस है, तो आपको ये चांस इस मंथ में नहीं लेना है और आपको रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। अपने पेरेंट्स से ये बात कहिएगा कि वो किसी के साथ ये बात शेयर ना करें कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम कब है और आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी की तरफ से रोक लगने के यहाँ पर पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं एक्वेरियस पीपल के इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर लॉर्डशिप का कार्ड है, देन इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये मंथ आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है। इस टाइम यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर दुनिया में ज्यादा भाग दौड़ करें, बल्कि ये चाहते हैं कि आप अंदर से अलाइन हो जाएं। सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन ये है कि अपने मन को शांत रखना और रिएक्शंस कम करना। अगर कोई सिचुएशन ट्रिगर करे तो तुरंत रिस्पॉन्स देने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचिए। ये पॉज आपको गलत डिसीजन से बचाएगा। स्पिरिचुअली ये मंथ ओल्ड कर्मा रिलीज करने का है। जो लोग सिचुएशंस या इमोशंस आपको बार बार पास्ट में खींच रहे हैं, उन्हें कॉन्शियसली छोड़ने का इंटेंशन बनाइए। रोज सुबह या रात को सिर्फ इतना बोलना भी काफी है, मैं अपने ऊपर का पुराना बोझ रिलीज करता या करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एक्वेरियस के लिए इस मंथ एयर प्लस वाटर बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब ज्यादा ओवरथिंकिंग से बचना है और इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। राइटिंग, जर्नलिंग या सॉफ्ट म्यूजिक आपके लिए हीलिंग बन सकता है। आपका एक स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ एक्शन ये भी होना चाहिए कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करना है। ये मंथ आपको टेस्ट करेगा, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अपनी वैल्यू पर आपको डाउट नहीं करना है। अगर लगता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर है तो याद रखिए सब कुछ आपके हायर गुड के लिए अनफोल्ड हो रहा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो आपको मंडे को हल्का सा दूध या पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। घर पर शिवलिंग है तो घर पर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। और आपको ओम नमः शिवाय का जाप रोज करना है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रोज 5 से 10 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग या साइलेंट मेडिटेशन करनी है। नीली या सफेद चीज अपने पास रखें जिससे कि आपको कामनेस फील होगी और ईश्वर आपको हर टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर भी आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में अटक रहे हैं, वहां पर ईश्वर का सहारा लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, आपको दिशा नजर आएगी। और आपको हर फ्राइडे को बहुत लाइट शेड के कपड़े डालने हैं जिससे कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रांग होगा।
ठीक है। इत्र या परफ्यूम लगाना फ्राइडे को मत भूलिएगा। और जब भी आप मेडिटेशन करेंगे कुछ इंसाइट्स आएंगी, उन इंसाइट्स को आपको डिकोड करना है। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला है डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, तो अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए। आपने ईश्वर से बहुत ज्यादा शिकायत की है कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं के जवाब आपको कभी दिए ही नहीं। अब आपको आपकी सभी प्रार्थनाओं के जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं। अपनी स्ट्रेंथ को आपको बाहर दिखाना है, अपनी सोच समझ से आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने हैं। आप अपना पाथ चूज कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है ना कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो बहुत ही कठिन रास्ता है, तो अपने दिमाग में एक बात जरूर रखिए कि ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज किया है, और ये जो प्लान है वो डिवाइन का प्लान है, और डिवाइन का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। इस रास्ते पर चलते हुए आपको सपोर्ट हर जगह पर मिलेगी। आप किसी भी पाथ पर अकेले नहीं चलने वाले हैं, सो घबराइए मत। ईश्वर आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उन प्रार्थनाओं के जवाब आपको इसी महीने में मिलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक एक्वेरियस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।